कक्षा 11 गणित के विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट तो हम पहले कर चुके हैं इस अध्याय को, और इस अध्याय में हमने सीमा वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं अवकलज। ओके, तो आज हमें अवकलज करना है। सबसे पहले सीखेंगे अवकलन। अवकलज और अवकलन दो प्रकार की चीजें हैं। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे आपके पास कोई फलन है y बराबर fx, आप देख रहे हैं ये मैंने इस फलन का ग्राफ बनाया। ये मैंने इस फलन का ग्राफ बनाया, ये बन रहा है इस फलन का ग्राफ। आप देख रहे हैं कि ये x का मान लीजिए किसी समय x1 है, उस समय y का मान कितना है, y1। फिर x का मान x2 हो गया, y का मान कितना हो गया, y2 हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x का मान बढ़ने के साथ साथ y का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट आप यदि जानना चाहते हैं कि y के मान का परिवर्तन, y के मान का परिवर्तन क्या कहलाएगा, इस चीज को देखिए। अगर मैं यहां से इसको मिला देता हूं तो ये जो मेरा गैप कहलाएगा, ये वाला गैप मेरा बन जाएगा y2 माइनस y1। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये जो गैप कहलाएगा ये कहलाएगा x2 माइनस x1। बच्चों, x2 माइनस x1 यानी x में परिवर्तन को डेल्टा x कहा जाता है, और y2 माइनस y1 यानी y में परिवर्तन को डेल्टा y कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आप देखें तो x के मान में परिवर्तन डेल्टा x होने पर y के मान में परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा y। तो अगर x के मान में डेल्टा x परिवर्तन होने पर y के मान में डेल्टा y परिवर्तन हुआ है, तो x के मान में एकांक परिवर्तन होने पर y के मान में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये y में बदलाव है, किसके सापेक्ष में, x में बदलाव के सापेक्ष। तो ये जो मेरे पास क्वांटिटी बनी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसे आप क्या कह सकते हो, x में बदलाव के सापेक्ष y में बदलाव की मात्रा। भाई सापेक्ष में कौन है, x है, ऊपर कौन है, y। मतलब आप y का बदलाव नाप रहे हो किसके सापेक्ष, x के बदलाव के सापेक्ष, क्योंकि नीचे x का बदलाव बैठा हुआ है। क्लियर है। तो ये बात कहलाती है बेटा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है। अब अगर आप डेल्टा x को बहुत लिमिट कर दें, कितना कर दें, डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब बेटा ये जो गैप है इसे आप बहुत छोटा कर दें। ये जो बीच का गैप है ये क्या कर दें, बहुत छोटा कर देंगे। समझिए, यदि मैं इसको छोटा करता हूं तो आप ये ग्रीन पेन से देखिए, अगर मैं छोटा कर रहा हूं, निकट कर रहा हूं, तो स्थिति ये बन जाएगी। बोलिए यस और नो। और निकट करूंगा तो स्थिति ये बन जाएगी। अभी भी कुछ गैप है, बट यदि और निकट करूंगा तो मैं लगभग किसी एक बिंदु पे आ जाऊंगा। क्या आ जाऊंगा, किसी एक बिंदु पर। तो किसी एक बिंदु पर मतलब उसी समय एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक निश्चित पॉइंट पर मैं परिवर्तन नाप करके दूंगा। तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 करके अगर आप डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालते हो तो इसे नाम दिया जाता है dy बाई dx का। क्या नाम दिया जाता है, dy बाई dx, या dy बटे dx का। और ये कहलाता है बेटा, इसमें एक नाम जुड़ जाता है, ये कहलाता है तात्क्षणिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, हाँ,
पलक झपकने का परिवर्तन, तात्क्षणिक परिवर्तन, ठीक है ना, तात्क्षणिक परिवर्तन किसमें, y का, किसका परिवर्तन, y का, किसके सापेक्ष, x में परिवर्तन के सापेक्ष, x में ठीक है ना। अब x हालांकि एक बिंदु पर सिमट गया है तो आप इसे यहां पे x के सापेक्ष भी लिख सकते हैं, x के सापेक्ष भी लिख सकते हैं, क्योंकि x एक बिंदु पर आकर के सीमित हो चुका है। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने ये जाना कि जो dy/dx है वो क्या है, वो है y में होने वाला तात्क्षणिक परिवर्तन x के सापेक्ष। मतलब dy/dx जो आपको परिभाषित होगा वो एक बिंदु पर आपको, उस बिंदु पर परिवर्तन बताएगा, आपको ग्राफ के किसी बिंदु पर क्या बताएगा, परिवर्तन बताएगा। क्लियर हो गया। तो ये है dy/dx। अब सवाल ये है dy/dx जो आता है उसे हम बोलते हैं अवकलज। क्या बोलते हैं बेटा, अवकलज। जैसे कोई आपके पास फलन रहेगा y बराबर fx, आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो बेटा अवकलन करने के लिए, जैसे जोड़ने के लिए बेटा प्लस होता है, क्या बोलते हैं बेटा प्लस, घटाने के लिए क्या होता है, गुणा करने के लिए ये क्रॉस होता है, और भाग देने के लिए चिन्ह होते हैं। तो बेटा हर प्रक्रिया के कुछ चिन्ह होते हैं जो बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। ऐसे ही अवकलन का भी चिन्ह होता है। इन चिन्हों का वैसे इंग्लिश में ऑपरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, और हिंदी में इनका नाम होता है संकारक। क्या नाम होता है, संकारक होता है इनका नाम, ठीक है ना। तो ये संकारक होते हैं। ऐसे ही बेटा जब आप अवकलन करते हो तो एक चिन्ह लगता है, ये संकारक लगता है dy/dx। क्या लगता है, dy किस पे लगेगा बेटा, y पे लगेगा। किस पे लगेगा, और यहां पे भी लगेगा बेटा dy/dx किस पे लगेगा बेटा, fx पे। किस पे लगेगा, fx पे। तो dy/dx कहलाता है बेटा अवकलज। क्या कहलाता है, अवकलज। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है बेटा अवकलज निकालने की, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं, जी हाँ, अवकलन। अगर आप एक बार अवकलन कर रहे हैं तो जो अवकलज आपको उत्तर में मिलेगा वो कहलाएगा प्रथम अवकलज। क्या मिलेगा, हाँ, जो भी आपको उत्तर में आएगा ये कहलाएगा प्रथम अवकलज, ठीक है ना, प्रथम अवकलज। क्या बोलते हैं, प्रथम अवकलज। बेटा इसे अवकल गुणांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अवकल गुणांक। तो कोई आपसे प्रथम अवकलज बोले या अवकल गुणांक बोले, वो एक ही बात होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फिजिक्स में तो खैर पढ़ के आए हो तो इतना तो बता ही सकते हो। अगर आपके पास फलन है y बराबर x की पावर n, अगर आपके पास फलन है y बराबर x की पावर n, तो बेटा इसका अवकलन कर देंगे dy/dx। क्या करा आपने, समझो बात को, लिख तो देते हो dy/dx, बट y के आगे आपने क्या लगाया, अवकलन का चिन्ह लगाया। और अवकलन का चिन्ह जब x के सापेक्ष में करते हो तो क्या होता है, dy/dx। जब r के सापेक्ष में करो तो dy/dr, जब y के सापेक्ष में करोगे तो dy/dy आपने लगाया। तो यहां भी लग जाएगा dy/dx। कौन है y, y है x की पावर n। तो ये बेटा आंसर आएगा n x की पावर n-1। आप लोगों ने किया होगा फिजिक्स में, है ना। ये कहलाएगा बेटा। तो ये जो निकला है ये क्या कहलाएगा बेटा, इसे ही बोलेंगे आप अवकलज। क्या बोलेंगे, अवकलज। क्योंकि एक बार अवकलन करने से आया है बच्चों, तो ये कहलाएगा प्रथम अवकलज। क्या कहलाएगा, प्रथम कलज। और इसे ही बोला जाता है अवकल गुणांक। इसका दूसरा नाम क्या है, अवकल गुणांक। चलिए ये हो गई बात। अब सवाल उठता है कि हम अवकलन के सूत्र कैसे बनाएंगे या अवकलन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें अवकलन के बेसिक महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे सीखने हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने अवकलन का इंट्रोडक्शन दे दिया कि अवकलन क्या होता है। अवकलन एक प्रक्रिया है, जो उत्तर आता है अवकलन करने के पश्चात उसे अवकलज बोलते हैं।
या उसे ही अवकल गुणांक बोलते हैं। अब देखते हैं भाई कि अवकलन किस विधि से होगा, अवकलन की विधि कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अवकलन करने की जो विधि है, इसको आप एक बार मैं फिर से ग्राफ बना देता हूं कि हमको करना क्या है। ये देखिए, ये हमारे पास कोई ग्राफ है, इस तरीके से जा रहा है हमारे पास ग्राफ, ये ग्राफ जा रहा है, ओके, ये हमारे पास ग्राफ जा रहा है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है x, क्या बिंदु है x, और x से थोड़ी आगे हमारे पास h दूरी पर नया बिंदु मिल जाएगा जिसका नाम है x प्लस एच। बोलिए होगा कि नहीं होगा। इस बिंदु पर जो हमें फलन का मान मिलेगा, क्योंकि फलन का नाम है y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर, तो x पर अगर फलन का मान एफ एक्स मिलेगा तो x प्लस एच पर जो फलन का मान हमको मिलेगा वो कितना होगा, f ऑफ x प्लस एच। क्लियर कि नॉट क्लियर, क्लियर है बेटा। चलिए अब हम निकालते हैं डेल्टा x और डेल्टा y। क्या निकालते हैं, डेल्टा x या डेल्टा y। तो चलिए यदि हमने निकाला डेल्टा x, तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा x2 माइनस कितना, x1। x2 मतलब x का बड़ा मान, x1 मतलब x का छोटा मान। तो x2 कितना है, x प्लस एच है, यहाँ पे है कि नहीं है, और x1 कितना है, x है। तो x से x कैंसिल हो गया, डेल्टा x का मान कितना आ गया, h आ गया। कितना आ गया डेल्टा x का मान, h आ गया है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर हमारे पास में डेल्टा x का मान कितना आ चुका है, h आ चुका है। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, डेल्टा x बराबर कितना, h। अब चलिए डेल्टा y निकालते हैं। डेल्टा y बराबर है y2 माइनस y1, यानी कि y का बाद वाला मान और y का पहले वाला मान। y का बाद वाला मान है f ऑफ x प्लस एच, है कि नहीं है, और y का पहले वाला मान कितना है, fx। क्लियर कि नॉट क्लियर। y का बाद वाला जो मान है वो है f ऑफ x प्लस एच, और y का पहले वाला मान कितना है, fx है। अब मैं क्या लिखता हूं, डेल्टा y बटे डेल्टा x। ये क्या है, x के साथ y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y की वैल्यू रख दीजिए f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x का मान कितना है, h है कि नहीं है। अब आप जानते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि बेटा जो dy बाई डी एक्स होता है, जो dy बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। गैप को बिल्कुल ना के बराबर कर दो और उस समय आप परिवर्तन निकालें तो वही कहलाएगा आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, तात्क्षणिक चेंज, तात्क्षणिक बदलाव की मात्रा, बदलाव की तुरंत की वैल्यू, तो ये कहलाएगा बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू बेटा लिमिट डेल्टा एक्स आपने क्या निकाला बेटा, h। क्या निकाला है, h। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ बेटा फॉर्मूला रख दें, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हम लोगों ने निकाल लिया है। लिए निकला है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में कितना, h। तो ये हमारा सूत्र बन चुका है बेटा अवकलन का, और इस सूत्र को बोलते हैं हम, इस सिद्धांत को बोलते हैं हम प्रथम सिद्धांत। क्या बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहली चीज है कि प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन करना है। किस सिद्धांत के द्वारा, प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन करना है। और जितने भी सूत्र आपके पास हैं वो सबके सब प्रथम सिद्धांत से ही बनाए गए हैं। ठीक है, जितने भी सूत्र आपको पढ़ाए जाएंगे वो सब के सब जो हैं प्रथम सिद्धांत से ही बनाए गए हैं। आइए एक सूत्र देखते हैं। अब एक हम सवाल लेते हैं, है ना, एक पहला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास फलन है एफ एक्स बराबर के, एफ एक्स बराबर के मतलब जो बदल नहीं रहा है बेटा, के यानी कि नियतांक, के यानी कि नियतांक का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करें। ठीक है बेटा।
आप प्रथम सिद्धांत से अवकलन करें। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको ग्राफ बना देता हूं एफ एक्स बराबर के का। बेटा इसी को y बोलते हैं, इसी को एफ एक्स बोलते हैं। एफ एक्स यानी आउटपुट है, ठीक है, x क्या हो गया, इनपुट, ठीक है ना। और इसका जो आउटपुट हमेशा आपको क्या मिल रहा है बेटा, k मिल रहा है। क्या मिल रहा है, k, वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब आप जानते हैं प्रथम सिद्धांत का सूत्र क्या होता है। प्रथम सिद्धांत का सूत्र होता है dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई h। बताइए होता है कि नहीं होता। तो ये हमारे पास सूत्र हुआ करता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसको मैं लिखूं लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, भाई ये नियतांक फलन है, x की कोई भी वैल्यू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा इसका मान क्या है, k है। क्या इसका मान k है, चाहे x कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप हर समय देखिए इसका मान कितना मिल रहा है आपको, k मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मान k है, यहाँ पर भी मान क्या है, k है, और h रहने दीजिए जो भी होगा। तो कितना हो गया बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर 0 अपॉन कितना h, और 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से अगर आपके पास कोई फलन है y बराबर k जिसमें k नियतांक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला फॉर्मूला बन गया आपके पास में कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी नियतांक है आपके पास में, तो बेटा नियतांक का अवकलज कितना होता है, 0। कोई दिक्कत, ये नियतांक का अवकलज आ गया। आप और भी बहुत सारे फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हैं, मगर हम मुख्य क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जैसे पहला हमारे पास एक फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में बहुत आता है कि साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है सवाल हमारे पास, क्वेश्चन वाई बराबर साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। तो मतलब y बराबर साइन एक्स का आप प्रथम सिद्धांत से क्या करना जा रहे हैं, अवकलन करने जा रहे हैं। अवकलन करेंगे और इसका अवकलज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला लिख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन कितना, h। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर जो एफ एक्स है आपने क्या ले रखा है, साइन x ले रखा है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच। क्लियर है। तो वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब साइन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। अभी आप यदि लिमिट पुट करते हैं तो देखिए साइन एक्स प्लस एच यानी कि साइन एक्स बचेगा, ऊपर एच 0 है, और यहाँ भी साइन एक्स तो 0 अपॉन 0 बन जाएगा। तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला होता है मैथ्स में साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है ये फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। कैसे हो जाएगा सॉल्व, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, थोड़ी जगह चाहिए, मैं यहाँ पीछे लेके आता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2 साइन c माइनस डी, तो c ये है और d ये बाद वाला है, तो x प्लस एच माइनस एक्स सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस ऑफ x प्लस एच प्लस एक्स सी प्लस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। क्लियर कि नॉट क्लियर।
एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पे 2 बैठा रहेगा, यहाँ पे साइन है, क्या बच गया है साइन के अंदर, h बाई 2, क्या बच गया h बाई 2, एंड कॉस ऑफ 2x प्लस h बाई 2, और यहाँ पे अपॉन में बचा हुआ है h, क्या बचा हुआ है h। देखिए अब मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 2 साइन h बाई 2 है तो 2 साइन h बाई 2, देखिए यहाँ पे h है बैठा हुआ है ना, और मुझे लिमिट स्टैंडर्ड बनाने के लिए यहाँ पे किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का, और 2 का डिवाइड करूंगा तो 2 का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, बात बराबर हो गई। और यहाँ पे कॉस ऑफ 2x प्लस एच होल डिवाइडेड बाई 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 1। अब आप जानते हैं कि ये जो इतना टर्म है इसकी स्टैंडर्ड लिमिट कितनी बनती, 1। इसका जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको क्या होता है 1, क्या था फॉर्मूला, लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब ऊपर भी वही कोण और नीचे भी वही कोण, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं दोनों फंक्शन में, तो डी वाई बाई डी एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर साइन h बाई 2, नीचे है h बाई 2, और अगेन लिमिट यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कॉस ऑफ 2x प्लस h बाई 2। देखिए अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पूरे की 1 हो गई, कितनी हो गई इसकी वैल्यू 1। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर h 0 की तरफ जाएगा तो h बाई 2 ही कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, तो यहाँ h बाई 2 भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे लिमिट पुट करिए, कॉस ऑफ 2x की जगह 2x, h की जगह 0, होल डिवाइड बाई कितना 2, तो आंसर कितना आ गया, कॉस ऑफ 2x प्लस 0 हो गया 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया कॉस x। और आपको पता चल चुका है कि अगर y बराबर साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, कॉस x, मतलब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x। तो इस तरीके से साइन x का डेरिवेटिव आप कॉस x निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम सिद्धांत का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से साइन x का डेरिवेटिव क्या ज्ञात कर पा रहे हैं, कॉस x ज्ञात कर पा रहे हैं। ये हो गई प्रथम सिद्धांत। बच्चों आप हर सवाल कर सकते हो इस सिद्धांत से, है ना, हर सवाल आप इस सिद्धांत से कर सकते हैं, ठीक है। और बट आपको फॉर्मूले भी डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए घर में, जैसे कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए किताब में, तो आप उसको बनाने की कोशिश करिए प्रथम सिद्धांत से। सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं बनाऊंगा आपके लिए, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जैसे 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब हम आते हैं सूत्र विधि पे, अगली विधि हमारी कौन सी है बेटा, सूत्र विधि। तो अब हम आते हैं सूत्र विधि पे कि सूत्र विधि का उपयोग करके किस तरीके से अवकलन किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हमारी हेडिंग क्या है, अभी आपने देखा था प्रथम सिद्धांत, अब हम देख रहे हैं कौन सी विधि, सूत्र विधि। तो सूत्र विधि के लिए आपको सूत्र पता होने चाहिए। तो आइए सीधे सीधे सूत्रों पर चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है, अगर d बाई डी एक्स आपके पास कोई नियतांक है तो बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, नियतांक का अवकलन कितना होता है, 0, क्लियर है। दूसरा, d बाई डी एक्स आपके पास में अगर दो फलन जुड़े हुए हैं, एक f1x है और एक क्या है f2x, तो अलग अलग दोनों को कर दीजिए, पहले d बाई डी एक्स ऑफ प्रथम फलन का अवकलन और प्लस लगा करके d बाई डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन का अवकलन, क्लियर है। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला देखें, d बाई डी एक्स अगर आपके पास में कोई फलन हो और बाजू में इसके नियतांक चिपका हुआ हो, तो अब 0 ना कर दें क्योंकि नियतांकों को बाहर लाइए, तो नियतांक बाहर आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल आपके पास आ गया कि अवकलन करें dy बाई डी एक्स करें, और यहाँ पर जो y का मान है, y का मान है 2 साइन x, क्या है बेटा 2 साइन x। तो चलिए आपने अवकलन किया, dy बाई डी एक्स किया, dy बाई डी एक्स लगाया, तो यहाँ भी d बाई डी एक्स लगेगा किसके ऊपर बेटा, 2 साइन x के ऊपर आएगा। अब 2 नियतांक है बेटा, तो 2 को बाहर ले लीजिए पूरी प्रक्रिया के, तो 2 बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा
तो 2 sin x का अवकलन कितना हो गया cos x। तो ये आ गया आपका अवकलज, ठीक ना, 2 cos x। तो आपने देखा नियतांक बाहर आ जाता है। चलिए अगले नियमों की तरफ आते हैं। अगला नियम है d/dx अगर आपके पास दो फलन गुणे में हो, किस में हो, गुणे में, fx इंटू जी एक्स, तो क्या करेंगे आप। अगर दो फलन गुणे में हो तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दो लोग खाना खाने जाते हैं, उनको खाना खिलाना है, तो पहले fx को बाहर बिठा दीजिए, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन gx का अवकलन कर दीजिए। फिर बेटा gx को बाहर बिठा दीजिए और प्रथम फलन का अवकलन कर दीजिए बेटा fx का। क्लियर है। चलिए ये हो गया इस तरीके से। देन अगला फॉर्मूला d/dx ऑफ, दो फलन है मगर इस बार वो भाग में है, किस में है बेटा, भाग में है। तो मैं कहता हूं एक फल गिराओ, छत में एक बंदा खड़ा है, छत पे fx खड़ा है और नीचे gx खड़ा हुआ है, तो पहले फल किसको मिलेगा, fx को, जो छत में खड़ा हुआ है। तो gx को बैठे रहने दो और फलों का मजा यानी अवकलन का मजा किसको लेने दो, fx को लेने दो। अब fx ने कुछ खा लिया तो फल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब fx को बाहर खड़े रहने दो और जो बचा हुआ फल है वो किसको खिलाओ, gx को, और नीचे ये बस याद रखना है आपको gx का होल स्क्वायर, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, है ना, नीचे gx का होल स्क्वायर। तो ये हो गए अवकलन के कुछ विशेष सूत्र। अब इसके बाद मुख्य फलनों का अवकलन हम देखते हैं जो आपके सीधे सीधे सूत्र में उपयोग होंगे। चलिए तो कुछ फॉर्मूले हैं। पहला है d/dx ऑफ x की पावर n, बहुत ही काम का सूत्र, n x की पावर n माइनस 1। देन d/dx ऑफ बेटा log x, log x का अवकलन याद रख लीजिए, log x का अवकलन होता है 1/x। देन d/dx ऑफ बेटा चर घातांकीय फलन e की पावर x, याद रख लीजिए, इसका अवकलन होता है e की पावर x। देन d/dx ऑफ बेटा चर घातांकीय फलन a की पावर x, बेटा इसको याद रख लीजिए, a की पावर x log a, log a। जब भी log में कोई बेस ना हो तो बेस e होता है, log कभी बिना बेस का नहीं हो सकता है, मगर यहाँ पर log में अगर बेस ना लिखा जाए, जैसे आपको कहीं पर दे दिया गया है log 10, तो समझ जाइए कि यहाँ पर जो log है उसका बेस क्या है, e बेस पर 10। तो ये हो गया हमारा अवकलन। आइए कुछ और फॉर्मूले बात कर लेते हैं। d/dx किसका अवकलन, sin x का। तो बेटा sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, क्या होता है, cos x। d/dx ऑफ cos x, बेटा cos c से शुरू हो रहा है तो माइनस sin x, ट्रिक है ये, जितने भी c से शुरू होंगे सबके आंसर माइनस में आएंगे, तो cos का माइनस x sin x। d/dx ऑफ बेटा tan x, tan x का अवकलन याद कर लें बेटा sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा। फिर d/dx ऑफ tan x के बाद आप कर दें किसका, sec x का, तो sec x का अवकलन याद करिए sec x tan x, क्या होता है, sec x tan x। फिर d/dx ऑफ cot ऑफ x, cot x का अवकलन ये c से शुरू है मतलब माइनस में आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। एंड d/dx ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कितना, कॉट एक्स। तो याद रख लें फॉर्मूले 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और इन 6 के 6 के अवकलन के सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये अवकलन के सूत्र हमारे इतने सिलेबस में हैं। अब आपको बारी बारी से हर एक फलन का अवकलन करना है। आइए देखते हैं हमारे एक्सरसाइज का पहला सवाल। एक्सरसाइज का पहला सवाल है हमारे पास कि निम्न फलन के अवकलज ज्ञात करिए। तो इसमें ये नहीं कहा है, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, पहला सवाल तो आपका जो है प्रथम सिद्धांत से करना है आपको, तो वो तो आप करेंगे ही। अब आपको जैसे पहला सवाल है, दूसरा सवाल x प्लस a का अवकलज, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके पास में यस, तो प्रश्नावली आ गए हैं, प्रश्नावली 12.2 और 12.2 का पहला सवाल है ना। आपकी किताब में जो भी, अभी तो नई किताब है तो 12.2 ही होगी, नई किताब में प्रश्नावली कुछ बदल गई हैं। आइए देखते हैं तो क्या कह रहा है। प्रश्न है x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर
एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज मतलब इसका अवकलन करना है और हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फलन का नाम y मान ले सम्मान के साथ, तो सम्मान के साथ हमने y को बिठाला, इसका नाम दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पे x परतंत्र स्वतंत्र चर है और स्वतंत्र चर के सापेक्ष ही अवकलन होता है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx लगेगा और यहाँ भी dy dx, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अभी अभी मैंने बताया था कि फलन को अलग अलग बांट दीजिए, तो dy dx एक्स स्क्वायर का होगा माइनस dy dx अकेले 2 का होगा। बच्चों आपको बताया है मैंने फॉर्मूला, x की पावर n का जो अवकलज होता है वो होता है n मतलब पावर को वैसे का वैसे उतार दो और फिर x की पावर n माइनस 1 मतलब 1 से कम कर दो, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 1, और किसी भी x की पावर 1 को x ही लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2x। और बेटा ये नियतांक है, नियतांक का अवकलन कितना होता है 0, तो ये माइनस 0, उत्तर कितना आएगा बेटा 2x। तो ये आ गया हमारा dy बाई dx। मगर अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, इन्होंने कहा है x बराबर 10 पर, कितने मान पर, x बराबर 10 पर, तो आपको लिखने की एक विशेष विधि का इस्तेमाल करना है। ऐसे dy बाई dx एक डंडा लगाइए और यहाँ पे लिखिए x बराबर 10, मतलब हम इसका अवकलन ज्ञात करने जा रहे हैं कितने पर, x बराबर 10 पर। तो कितना उत्तर आया था 2x आया था, तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना रख दीजिए 10, तो आंसर आ जाएगा 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 20। क्लियर आ गया। इस तरीके से आप इसका अवकलन कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल करते हैं। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 18 दिया है किताब में, वो भी सवाल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि फलन fx बराबर साइन स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। fx बराबर साइन स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। देख करके हम सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, है ना, क्योंकि इसमें हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उस रूप में नहीं दिख रहा है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आप देखेंगे fx बराबर, क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन एक्स 2 बार गुणे में है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हमारे पास हो चुका है fx बराबर साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। या तो आप fx को y ले लें, ये ना भी लें तो चलेगा, y ले लें तो ज़्यादा अच्छा है ना, अर्थात यहाँ लिख देंगे अर्थात fx का ही नाम क्या होता है y बराबर साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हो जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन ऑफ x। तो क्या बनेगा ये, प्रथम फलन साइन x इंटू द्वितीय का अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन साइन x इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, वो फिर से क्या है साइन x ही है। तो आप जान चुके हैं ये तो साइन x है। अब अवकलन का फॉर्मूला हमको याद हो चुका है, साइन x का क्या होता है कॉस x, और फिर यहाँ पे साइन x इंटू कॉस x, तो वही चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन x कॉस x, और ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, किसका, तो यही इसका उत्तर आएगा, इसका सही जवाब है साइन 2x। तो बच्चों ये रही हमारी आज की अवकलन की गतिविधि, और इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं। आइए सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जहाँ पर फिर डाउट होता है उन क्वेश्चन को हम फिर से आपके सामने लेकर के आएंगे।